मेरे समझ में आ रही है, लेकिन भैया एक शर्त है। बोले हाँ, माखन ऊपर ना खाइए, माखन नीचे ही सब लोग मिल के खाए शुरू करेंगे। बोले ठीक है। भगवान ने कहा कि हो सारे ग्वाल वालन को लचाए ले, लचाई रे शाम नहीं सिखाई रे, थोड़ी श्याम मटकी ऊपर चढ़ गई, मटकी नहीं उठाई रे। भगवान चीख को पकड़ के यानी ग्वालों के ऊपर चढ़ के चीखे तक पहुंच गए, मटकी उठाई और ऊपर ऊपर को माखन खाए शुरू कर दो। दामा बोलो रे कन्या, याद रखिए दारी के तू कहाँ खड़ो है, अगर मैं नीचे से हटी गो तो हड्डी को सुरमा बन जाएगो। तासु कह रही हो नीचे ही आए के माखन खाइए। अरे चीखो मटकी हाथ उठाई है, ऊपर ऊपर को माखन लो जल्दी से खाई है। कन्हैया मुंह को माखन दे दे। दामा बोलो देख लिए रे मैं नीचे से हटो जा रहे हो। भगवान बोले भैया तो मेरी कसम नीचे से ना हटिए, चोट बहुत लगेगी, गिर गए तो। मुंह को माखन दे। फिर भगवान कहने लगे दे रहा हूँ। भगवान ने कहा कि थोड़ा सो माखन लेके और दामा के बखा पे लगा दो। आप दामा बेचारो जीव से चाटने की कोशिश करे, लेकिन माखन कैसे चाट सकोगी तुम बखा से। दामा बोलो ले मैं तो हटो जा रहा हूँ। अब सारे ग्वाल वाला नीचे से हट गए, भगवान छी को पकड़ के लटके रह गए। तब तक शीला भाभी आई गई, सारे ग्वाल वाला तो भाग के निकल गए, केवल दामा हाथ में आओ। दामा को भाभी ने पकड़ ले हो। दामा के लगो भाभी तेरी कसम में चोरी करने ना आयो। भाभी कहने लगी रुक जा बे, बता तो है तू चोरी करने आयो का करने आयो। भाभी ने एक छड़ी ली, दामा में एक दई बोल ये माखन जगह जगह कैसे फैलाए। दामा रोई के बोलो भाभी ते कसम हमें ना मालूम ऊपर बाबू जाने। अच्छा चोरी तू कर रहा है जाने ऊपर वाला। भाभी ने एक छड़ी ली फिर मारी, बोल ये माखन किसने बिखेरा। दामा रोई की बोलो भाभी तुम मुझे बिल्कुल मार दे, लेकिन बात एक ही कही माखन हमने ना खाओ, जो कुछ जाने वो ऊपर वाह जाने।
भाभी बोली अच्छा अभी बताती हूँ, रुक जा। भाभी छड़ी लेके आई, फिर दी बोल। दामा रोई के बोलो भाभी मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मुझको तो चाखन को ना मिला हुआ, जो कुछ जाने है वो ऊपर बाव जाने। भाभी कहने लगी जो बार बार एक ही बात कह रहे हो, ऊपर बाव जाने ऊपर बाव। भाभी ने जैसे ही ऊपर देखो तो कन्हैया जी को पकड़ के लटक रहे। अच्छा तो तू ही है ऊपर वाला, अब रुक जा तू, अब दामा को तो छोड़ दियो। भाभी ने छड़ी ली और कन्हैया में कूद कूद के मारने लगी। कन्हैया बोले भाभी तो को मेरी कसम चोट लग जाएगी, गिर गया तो मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। भाभी ने जल्दी से किवाड़े बंद किए और जब भगवान नीचे आए तो भगवान बोले भाभी मैं सच्ची बात बताऊं? बोले हाँ, मैं तेरे घर पे चोरी करने नहीं आयो, बहुत दिनों में विचार कियो कि आज भाभी के हालचाल ले आऊं, भाभी ठीक ठाक तो रहवे। अच्छा भाभी बोली हालचाल लेने आयो दारी के, फिर जो चोरी को प्लान कैसे बन गया? भगवान बोले भाभी बात तो सुन सही। बोले हाँ, चोरी थोड़ी ना की मैंने। बोले फिर जब मैं तेरे घर पे आयो तो अचानक मेरी नजर छीके पे पड़ी तो मटकी के ऊपर चींटियां रेंग रही थी। मैंने कही भाभी अगर ये चींटियां अंदर दैया में चली गई, मक्खन में चली गई तो मक्खन खराब हो जाएगा। तो मैंने ग्वाल वालन से कही भैया थोड़ा लच जा, जो चींटियां साफ कर दूं। और भाभी जब मैंने चींटी साफ की, अच्छा भाभी बोली ठीक है चींटी साफ की, ये हाथन में कहां से लग गया? भगवान बोले बात तो सुन सही, जब मैं बाहर की चींटी साफ कर रहा तो झांक की मैंने अंदर देखो, अंदर वो चींटी पर नहीं बा में। तो मैंने जो सोची अब तो जीवित है ने निकाल दे। मैंने अपने हाथ से चींटी निकाली दैया में से। भाभी बोली अच्छा ठीक है, अब जो बता जो थूतरे पे कैसे लग गयो? भगवान बोले सुन तो ले मेरी बात। बोले हाँ, जब मैंने चींटी निकाली तो हाथ लिस गए, अब खुजली वही गालन पे तो नहीं लिसे वही हाथन से खुजला लियो। तासु तो को लग रही है मैंने कुछ खाया लेकिन मैंने खाया नहीं। भाभी हंस के बोली जा बाजी वाह, ये बातें बनानो तो बात डोकरिया यशोदा के पेट में ही सीख ली है तूने जो लग रही है वो को। लेकिन लाला आज मैं तेरी बात में ना आने वाली, आज तो मैं तो को पकड़ के तेरी डोकरिया के पास ले जाऊंगी और बताऊंगी कि बाको छोरो है कैसो। अब भाभी ने कहा कि कन्हैया को हाथ पकड़ो। पहले की नारियां, पहले की स्त्रियां, औरतें इतनी मोटी साड़ी पहना करती थी, शरीर पर ऐसा ब्लाउज पहनती थी फुल आस्तीन का, फुल कॉलर का, और इतनी मोटी साड़ी पहनती थी, इतना लंबा घूंघट लगाती थी, उनके शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। आजकल ये साड़ी का मच्छदा नहीं पहनी जा रही है। हाँ आजकल नई नई डिजाइने और निकली, सबके एक दिल होते इनके पता नहीं कितने दिल हैं। नई नई डिजाइने निकले, कौन्या दिल कौन्या दिल कौन्या दिल, राम जाने। बोली गोविंद भगवान की। तो भाभी कन्हैया को लेके चली, लंबो घूंघटो लगाए, सामने दिख नहीं रहे हो, धीमे धीमे जा रही। भाभी कोई छोरो सामने से आ रहे हो, लाला सामने से आ रहे हो। भगवान ने धीमे से इशारो दियो भैया तेरी मैया मोको दैया खिलानो ले जावे, लेकिन मेरो पेट भरो है, मन ना है बिल्कुल। और जैसे इशारो दो तो छोरो बोलो भैया आज मेरी मैया ने मोको सवेरे से कछु ना दो, अपने बदले तू मोको पकड़ा दे। भगवान बोले ठीक है चुपचाप आ। अब ग्वालो तो वो भाभी को छोरो पीछे आएगा। भगवान बोले भाभी, बोले हाँ, बड़ी देर से एक कलाई पकड़े हैं, बड़ो दर्द है रे हो जवाली में, ऐसो कर जवाली छोड़ दे, जवाली पकड़ ले। भाभी बोली मोको कहा करनो, च जवाली पकड़ा, च जवाली पकड़ा, मोको तो हाथ पकड़नो है। भगवान ने अपनो हाथ हटायो, भाई भाभी को छोरो को हाथ पकड़ायो और भगवान वहां से निकल गए। 9-2-11 हो गए। अब भाभी को नहीं मालूम कब हो। अब भाभी से पहले भगवान दौड़ के घर पे चुपचाप अंदर कमरा में लेट गए। और भगवान कमरा में लेट गए और तुरंत ही फिर निकल के आए। बोले मैया, बोले हाँ लाला। मैया देख लिया आज सवेरे से मैं कहीं ना गऊं, जाई कमरा में लेटो, आज सवेरे से जाई कमरा में सो रहा हूं मैं, देख लिया आज कहीं ना गऊं और अवे आ रही होगी उल्हानो लेके। और देख लिया कितनो झूठो बोले गोपी, जो कहवे तेरे लाला ने मेरी मटकी फोड़ी, तेरे लाला ने मेरा दैया खायो। और देख लिया भैया मैं तेरे सामने सवेरे से अंदर सो रहा हूं, तब तक शीला भाभी आई गई। ओ यशोदा मैया, अरे
यशोदा मैया जब जब लहनों लेके आई तूने न्यों ही गई मेरे लाला ऐसो ना है, मेरे लाला वैसो ना है। आज मैं तेरे छोरे को पकड़ के लाए हूँ, आज बताऊंगी तेरे छोरो है कैसो। यशोदा हंस के बाहर आई, काहे नहीं मेरे छोरो, अरे देखना मैया मैं तेरे छोरो को पकड़ के लाई हूँ। यशोदा हंस के बोली, ओरी बाबरी जो घुंघटो हटाए कि देख जो मेरो छोरो या तेरो छोरो है। और जैसे ही भाभी ने घुंघटो हटायो तो पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ? गुस्सा में आए कि भाभी ने अपने छोरा में 2-4 जड़ दे। चलो ही आयो मेरे संग। लेकिन भाभी बोली, मैया गंगा मैया की सौगंध खा के कहती हूँ मैं, मैया मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई थी, न जाने का भयो। यशोदा बोली, मेरे छोरा को झूठ बदनाम ना करो, बता रही हूँ मैं, मेरे छोरा सुबह से अंदर छोरे हुए कहीं ना गए हुए। शीला भाभी कहने लगी, मैया तब तक यशोदा वो कन्हैया आ गया। कन्हैया बोले, देख ली मैया, देख ली, देख लिए जो ग्वालियर कितनी झूठी बोल रही है। ठाड़ी गुलर सी गुजरिया मैया जो झूठो दोष लगा, झूठो दोष लगा रही है वो। सुधा बोली, हाँ मेरे छोरो कहीं गयो ही ना है। शीला भाभी को गुस्सा आई, शीला भाभी कहने लगी, मैया तूने अपने लाला की बात पे यकीन कर लियो, लेकिन मैया तूने मेरी बात ना मानी। लेकिन मैं गंगा मैया की सौगंधकारी में तेरे लाला को पकड़ के लाई थी, न जाने रास्ते में कहा भयो मैया। लेकिन सुन, अगली बार मैं तेरे लाला को पकड़ूंगी, 1000 तो गालियां दूंगी, मार लगाऊंगी, फिर वह लेके तेरे पास आऊंगी, तब तो बताऊंगी तेरे छोरो है कैसो। सो यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लाई, सखी मेरे लाला को कमू गाली ना दियो, बड़े दुखन से मैंने अपने लाला को पायो है। जय लाला की कारण मैंने तेरे गोकुल छोड़ दो, जब वृंदावन में झोपड़ियां डाल के रह रही हूँ सखी। सुने यशोदा बोली, सब लोग ताली बजा